अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया पधारें। भारतेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शायद म्यूट हैं भारतेंदु जी। आप सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा है। धन्यवाद सेठी जी। मेरा पहली कविता है वाटिका निमंत्रण। भ्रमर कभी मेरी वाटिका में भी तो आओ, भ्रमर कभी मेरी वाटिका में भी तो आओ, घूम घूम गुंजन कर गीत गुनगुनाओ। सब उद्यानों में तुम्हें नाचते देखा है, पराग पान पश्चात परास्त हुए देखा है। मधुप मंद मंद मधुर मधुमास महकाओ, भ्रमर कभी मेरी वाटिका में भी तो आओ। बहुत सुंदर। कुसुमित कुसुम नहीं कहीं मेरे बाग जैसे, अल सुमन सुगंधित मधु पाओगे वहां कैसे। स्फूर्तमयी क्रीड़ न तो विश्राम हेतु आओ, भ्रमर कभी मेरी वाटिका में भी तो आओ। दो क्षण ही बस सुख मधुकर वहां तुम पाओगे, मम बगिया में नित आनंद मकरंद चखोगे। प्रमाद तज आह्लाद से प्रेम गान गाओ, भ्रमर कभी मेरी वाटिका में भी तो आओ। अति सुंदर। छोटी सी कविता, बहुत सुंदर। अब मैं आपको ले चलता हूं 1984 दिसंबर 3, जबकि भोपाल में भारतवर्ष में यूनियन कार्बाइड की में गैस उत्सर्जन हुआ था और जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए और आसपास की झोंपड़ी के मजदूर निकल गए। और मैं यहाँ, जैसा आपने कहा सेठी जी, मैं तो मौसम विज्ञान में था, हमारे डिपार्टमेंट से कुछ लोग गए थे भोपाल देखने कि क्या हुआ, और हमारे मिनिस्टर ने हम एक सेमिनार किया था और उसमें हम लोगों को बताया था ये सब जो हुआ। तो उसी पे लंबी कविता है, लेकिन मैंने पद में सुना रहा हूँ उसका, और उसकी रूपरेखा है कि एक मजदूर जो झोंपड़ी में रहती है और उसके पति की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपनी लड़की को, जो 8-10 साल की लड़की है, और लड़के को गोदी में लेके निकल पड़ती है। तो अब वो लड़की उससे पूछती है, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। आंसू भरे नैना मुंह से फेना, गाय रभाती रह गई, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। रो रो बालिका पगडंडी चल, माँ से शिकायत कर रही, बार बार प्रश्न भी पूछे, गुड़िया पोटली में बांधी रही, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। सिर पर गठरी गोद में बालक, लड़की उंगली पकड़ रही, पति सब छोड़ना पड़ा है मुझे, मन मन यही सोच रही, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। वैधव्य के दारुण जीवन में नारी पदार्पण कर रही, औद्योगिक मंदिर प्रसाद को, नेहरू जी ने कहा था
जब ये बन रहे थे कि ये मॉडर्न टेम्पल्स हैं, दीज आर इंडस्ट्रियल टेम्पल्स, तो उसका मैंने लिया है। औद्योगिक मंदिर प्रसाद को मजदूर ने है चख रही, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। दाम्पत्य प्रेम से हो गई वंचित, वात्सल्य कर रही। दाम्पत्य प्रेम से हो गई वंचित, वात्सल्य स्नेह कर रही। आ जाएगी श्यामा मत रो, आ जाएगी श्यामा मत रो, माँ बच्ची से कह रही, अम्मा मेरी श्यामा पीछे रह गई। अब ये कनाडा है और ये यहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी का बोलबाला है जी। शेक्सपियर का नाम सब लोग जानते हैं, जो कि वास्तव में ब्रिटिश के थे, और कनाडा के जो दो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, पर्डी और कोहन। तो इसका शीर्षक है मुझे दीप जलाने दो। पाश्चात्य जगत में प्रिय मुझे दीप जलाने दो, मातृभाषा हिंदी का प्रिय ध्वज फहराने दो। पाश्चात्य जगत में प्रिय मुझे दीप जलाने दो, मातृभाषा हिंदी का प्रिय ध्वज फहराने दो। शेक्सपियर का जहां साम्राज्य, पर्डी गोहन का राज, भारती का भारतेंदु प्रिय गीत सुनाने दो। समृद्ध है कनाडा देश, जहाँ हिम का अपार परिवेश, हिमालय की घाटी का प्रिय दृश्य दिखाने दो। पाश्चात्य जगत में प्रिय मुझे दीप जलाने दो, मातृभाषा हिंदी का प्रिय ध्वज फहराने दो। वैज्ञानिक तकनीकी जहाँ अधिकतर वस्तु निष्ठनाद, शैशव में सुनी बोली शब्द गुनगुनाने दो। सुंदर फ्रेंच अंग्रेजी की सौंदर्यता जहाँ होती, हिंदी बिंदी से भी रूप निखार लेने दो। पाश्चात्य जगत में प्रिय मुझे दीप जलाने दो, मातृभाषा हिंदी का प्रिय दृश्य दिखाने दो। 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का देश, संगम शरणम गच्छामि, मुझे पालन करने दो। जो इस यज्ञ में हो रहा है, वे छोटे कवि ने तो यहाँ जरा इस देश के लिए किया था, लेकिन इसके आयोजकों ने तो पूरे विश्व के लिए कर दिया है। मैं उनको वंदन करता हूँ। चलो चलें सभी प्रिय साथ, अब मिलकर हाथ में हाथ,
अब चलो चलें सब साथ, अब मिलाकर हाथ में हाथ, दूसरे कर दीप से जग प्रकाशित होने दो। अब मैं एक छोटी सी कविता ही पे है जी। अनुभूति करने की कवि में है क्षमता, व्यक्त करे वो बनती है कविता, पानी में ही यदि हो दरिद्रता, कैसे बहेगी सुरसर सी सरिता। वारी बहन ही सरिता नहीं है, शब्द चयन ही सरिता नहीं है, नाले भी होते हैं लाभदायक, तुक बंदियां मधुर गाने लायक। पर्वत उदयन सागर विलयन, नदी का प्राकृतिक जीवन, स्रोत भावना उमड़े जब मन, प्रगटे कविता तुरंत उसे। अति सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। योगेश जी जुड़े हुए हैं, आशा बर्मन जी, शैलजा जी वो साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत आनंद से वो सुन रहे हैं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं एक छोटी सी कविता, तेरे शरीर के घाव से मेरे हृदय में पीर है, तेरे लिए छोड़ा गया मेरे उर्वेधित तीर है, तेरे असीम सागर से ही मेरी गागर में नीर है, तेरे पयोधर से टपक छलका मेरे मुख शीर है। तू रह कहीं ब्रह्मांड में पर मेरे पलकों तीर है, तेरी मधुर वाणी सुनने मेरा चित्त अधीर है, तेरे लिए जो त्याज्य है वह ही मेरे तन चीर है, तू लुप्त पर दर्शन करे मेरा मन मस्त फकीर है, तेरी ही रंगशाला प्रिय यहाँ दर्शकों की भीड़ है, सबके अमूल्य किरीट में भारतेंदु तेरा हीर है, सबके अमूल्य किरीट में भारतेंदु तेरा हीर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आपको कितना समय और है सेठी जी? जितना समय आप ले सके, हमारे भीष्म पितामह के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। एक दो कविता और सुनाता हूँ। पहली है कामा गाटा मारू, जो मैंने आपको 1984 में ले गया था भोपाल। अब मैं आपको 1914 में जो इस देश में हुआ, वो जो भारतीयों को का जो अनुभव है उसका ही एक काव्यात्मक वर्णन है। कनाडा के इतिहास में है एक दिवस अत्यंत काल्पनिक, जब भारतीय नौ तरने दिए गए, चढ़े जो कामा गाटा मारू। गुरजीत सिंह ने एक जापानी निर्यान किराए पर था लिया, 376 भारतीयों को वैंकूवर तट पर ला खड़ा किया। 21 मई 1914 बंदरगाह पास वो था आया, 2 मील दूर महासिंध में ही कामा गाटा मारू रुकवाया। भूखे प्यासे रोगी और जर्जर यात्रियों पर भी दया न आई, कनाडी सरकार ने भेदभाव की जघन्य नीति वहां अपनाई। नाना प्रयत्न हुए महीनों तक, पर सबको प्राप्त हुई असफलता। भारत माँ के अपने पूतों की अंग्रेज दृष्टि में न थी मान्यता। अंग्रेजों का था भारत में राज्य, कनाडा में भी था बोलबाला, फलता भारतेंदु भारतीयों को पान करनी पड़ी अपमान हाला। भूल जाना न जो ऐतिहासिक घटना कनाडा में हुई घटित, भारत माता जब स्वाधीन हुई,
भारतीय हुए यहाँ सम्मानित। हमारे पूर्वजों को पीनी पड़ी निरादर की अनेक बार दारू, वैमनस्य से ना भाव से कहते भूलेंगे न कामा गाटा मारू, भूलेंगे न कामा गाटा मारू। भूलेंगे नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये अंतिम में है शब्द मधुबन, शब्दों का मधुबन। जी। है पास न कोई सुरा मेरे, जो कर दे सबको मतवाला। है पास न कोई सुरा मेरे, जो कर दे सबको मतवाला। मद्यपान बाद की बेहोशी, वो पास नहीं मेरे हाला। है पुष्प नहीं उस बगिया का, जिस पर पड़ता अंत में पाला। है गीत नहीं उस कोठे का, बिकती हो रूप गर्विता बाला। मेरी कविता चरणामृत है, मेरी कविता चरणामृत है। पहले जो चरण पखारती है, पुनः प्रतिमा सजीव करके रूप का श्रृंगार संवारती है। दीवाना बनाती प्रेम का, पुष्प गंधित माल गूंदती है। कर भावना दीपक प्रज्वलित, उसकी आरती उतारती है। आभूषित कर मेरे इष्ट को, सुसज्जित करती उसका रूप। नंगे भिखमंगे अपंगे को, बना डालती है ब्रह्मांड भूप। वाद्य वादन करवाती अनूप, ये मेरी प्रियतमा का अनुपम। दिखलाती है एक झलक स्वरूप, करवाती मेरी देवी का दर्शन। उज्जवल अमल धवल बदन, है विराजती सभी के हृदय। निर्मित करके मंदिर सा सदन, हीरे माणिक सब चढ़ जाते, जब लुटा करते हैं प्रेमी मन। रास का रसास्वादन होता, रास का रसास्वादन होता। शब्दों का जब भी खिलता मधुबन, शब्दों का जब भी खिलता मधुबन। मैं सिटी जी, जी। आपको पता ही है मैं महाभारत का काव्यात्मक अनुवाद कर रहा हूँ, जो ईश्वर की कृपा से 2 दिन पहले पूर्ण हो गया है। वाह, बहुत बहुत बधाई। मैं लगा हुआ हूँ, बहुत बहुत बधाई। मैंने प्रण किया था कि एक अगर मैं यहाँ रहूंगा इस घर में, तो एक श्लोक बिना ट्रांसलेट किए हुए संस्कृत से हिंदी काव्य में मैं सोऊंगा नहीं। तो ईश्वर की कृपा से तो मैं एक बात उसमें जरा बताना चाहता हूँ। देखिए कितनी विकृतियां हमारे समाज में आ गई कि संस्कृत जो है वो नीचे सो कॉल्ड नीचे लोगों को नहीं सुननी चाहिए, और संस्कृत केवल एक वर्ण को ही सुननी चाहिए, और वर्णों को तो कंडीशनल सुननी है। तो उसी पर है शांति पर्व में जब व्यास जी के ने अपने शिष्यों को पढ़ाई, उनके 4 शिष्य थे और सुखदेव जी उनके खुद लड़के थे, तो 5 थे। तो ये मनुष्य की एक कमजोरी होती है कि वो किसी दूसरे को बढ़ने ही देना चाहता। तो जब वो चारों खूब पूर्ण शिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए,
तो व्यास जी से वो बोले कि व्यास जी हम आपको हमको पर कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? बोले हम ये चाहते हैं कि अब इसके बाद कोई भी वेद न पढ़े, किसी को भी वेद न पढ़ाया जाए, जिससे कि हम चारों बस रहें। तो उन्होंने उनको लंबा है, मैं बस एक श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ जी, जी। कि वो क्या कहते हैं। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। ब्राह्मणों को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। ये वेदाध्ययन महान कृत माना गया। इसे अवश्य करना चाहिए, इसे अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद सेठी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जैसे छत्रनार वृक्ष जिनके साए तले हम बैठे हैं, इनका साया हमारे सर के ऊपर देर तक बना रहे। और मैंने आपको ठीक नाम से पुकारा था, भीष्म पितामह हैं आप। बहुत कुछ सीखना है, आपने जो प्रण लिया वो पूर्ण किया। आपने पूर्ण आहुति डाली है अपने महाभारत के काव्य में और हमें कृतार्थ किया, एक श्लोक पढ़ के सुनाया। मैं तहे दिल से आपका भारतेंद्र जी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमें अपनी कविताएं सुनाई और अपना सानिध्य प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आपका आभार।